तो जिस प्रकार से एक बांध होता है ना, एक बांध में जब उसके पीछे पूरा पानी जमा होता है, उसके अंदर कितनी जबरदस्त एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी आपने भी स्टोर करके रखी हुई है। आपने इतना सारा पढ़ा, सिलेक्शन होना नहीं होना एक बहुत अलग बात है, वो तो एक लास्ट एक लाइन थी कि उससे कुछ लोग पार होकर कुछ लोग यहाँ पर आकर रह गए, किनारे पर आकर रह गए। जो लोग किनारे पर आकर रह गए, कई बार वो लोग बहुत निराशा में डूब जाते हैं। मैं यहाँ से आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ। जिस दिन आपने अपने ऊपर थोड़ी सी क्योंकि स्वाभाविक है जब किसी एग्जाम में फेल होते हैं, क्योंकि मैंने इस चीज़ों को फेस किया है। जब किसी एग्जाम में हम कुछ नंबरों से रह जाते हैं तो स्वाभाविक है, निराशा होना स्वाभाविक है। लेकिन ये निराशा एक दिन दो दिन से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। वापस एक उसी मजबूत संकल्प के साथ आपको ऊपर आना है, क्योंकि आप, मैं मानता हूं कि जो भी कुछ नंबरों से रह गए वो यहाँ पर बहुत किनारे पर आ गए। आपके लिए सफलता बहुत पास में है। यहाँ से न तो हमें वापस लौटना है, न ही यहाँ से निराश होना है। जब आप निराश हो जाते हैं और एक लंबे टाइम तक निराशा हावी हो जाती है, वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर ले जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपके दिमाग को बहुत कमज़ोर कर देती है। निराशा बहुत खतरनाक है। निराशा हमारे दिमाग को खत्म कर देगी। आप थोड़े दिन बाद आपको लगेगा कि आपकी याददाश्त कमज़ोर होगी, जो पहले क्षमता आप में थी वो क्षमता आप में नहीं रही है। तो मैं आप सभी युवा साथियों को, जिनका नहीं हुआ किसी कारण से, उनको ये स्ट्रिक्टली एक सुझाव दूंगा कि निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये स्वाभाविक है, निराशा आएगी, लेकिन नहीं होना है। आपको निराशा को बदलना है संकल्प में। जो निराशा अभी आ रही है, आपको और मजबूत एक संकल्प करना है कि इस बार इस एग्जाम में नहीं हुआ, मैं इससे बड़े एग्जाम में सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा। ये संकल्प आप में लेना है। आप में एनर्जी की, आप में पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी कोई कमी नहीं है। वो एनर्जी भरी हुई है, सिर्फ कुछ कारण से। बहुत सारे जब योग बनते हैं, आपकी मेहनत का योग भी होता है। उस दिन आपने किस तरह से परफॉर्मेंस किया, वो बहुत सारे रीजन उसके पीछे काम करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ये हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा, जिसने कम भी पढ़ा है लेकिन उस दिन उसके सितारे, सितारे का मतलब ये ना होता कि मैं बहुत भाग्य की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है और फाइनल रिजल्ट यहाँ पर बनता है। वो शायद आपके साथ नहीं था, लेकिन आपकी एनर्जी में, आपके नॉलेज के लेवल में वो कहीं कमी नहीं है। वो आपको सिलेक्शन सफलता ज़रूर दिलाएगा। इसलिए निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, हताश बिल्कुल भी नहीं होना है ना? क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी युवा हैं, और हमारी जो ये एज है, ये हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट एज होती है। और इसमें हमें एक बिल्कुल भी थोड़ा सा भी समय इस तरह से निराशा में, हताशा में नहीं गुजारना है। जब भी इस तरह की चीज़ें आए कि हमें थोड़ा कभी फेलियर मिलता है, आपको करना क्या है? अपने संकल्प को और मजबूत करना है। बिल्कुल सही बात है। कुछ दिन और बढ़ गए हमारे संघर्ष के, कुछ दिन और संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमें, और मैं इसके लिए भी आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली है तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। अगर आपने ठान रखा है कि मुझे सरकारी नौकरी में जाना है, तो फिर तो वापस एक संकल्प कीजिए और वापस अपनी तैयारी पर लग जाइए। बाकी देखो, सरकारी नौकरी के अलावा भी लाइफ में करने के लिए अगर आप में क्षमता है तो आप कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं।